चाहते हैं आप धरने में आए, स्टेज पर आए, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान साहब से मिले, उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश करें, फिर वो इसका ऐलान करेंगे। वो सब तशरीफ लाए, अमीर जमात से मिले। अमीर जमात ने फरमाया ये धरना हमारा ज़ाती झंडा नहीं, ये कौमी अवामी एजेंडा है। हम आवाम के लिए रिलीफ चाहते, आप मुज़ाकरात करना चाहते, हम आपकी दावत को कबूल करते। फिर अगले दिन मोहतरम अमीर जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया। मुझे जिम्मेदारी थी अमीरुल अज़ीम साहब, जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब, जनाब फरासत शाह साहब को इसमें शामिल किया। और उसके बाद हमारे 2 राउंड हो चुके। हमने किन इश्यूज पे बात की? हमने उनसे कहा हम जानते हैं इस हुकूमत की हैसियत, हकीकत और पोजीशन क्या है। हम जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में फॉर्म 47, फॉर्म 45 ज़ेरे बहस है, लेकिन आज आइन के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात है, पायदार जमहूरियत की भी बात है। और पाकिस्तान में इस पार्लिमानी सवाल पे भी बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने तमाम इशूज पे जमात का मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन आज एक तवील मुद्दत से अवाम के मसाइल, माशी मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल, कर्जों की लानत, सूद की लानत, IMF से बदतरीन शराइत दुनिया के सामने कशकोल फैला के पाकिस्तान की रुसवाई सब देख रहे हैं। और इसी तरह लोग देख रहे हैं कि आज एक मुट्ठी भर तबका, बरात याफ्ता तबका, बाख्तियार तबका, मुक़्तदर तबका अय्याशी करता है, गरीब बिलबिला रहा है। जनूबी पंजाब में सराइकी बोलने वाली एक खातून ने दुआई दी कि या रब्बा क़यामत करना सी, अमीर गरीब को खादी वेंदे, अमीर गरीब को मारी वेंदे, साड़ी क़यामत करना सी। मेरे दोस्तों, ये सराइकी वसेब की एक खातून की नहीं, ये इस वक्त पाकिस्तान की गरीब खानदानों, मिडिल क्लास, सफेद पोश तबके की पुकार है। इसीलिए हमने इस जिद्दोजहद को तरजीह दी कि मुल्क में अनारकी बढ़ रही है, फसाद बढ़ रहा है, लाकानूनियत बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। पाकिस्तान में हर जगह हुकूमत की रिट खत्म हो रही है, उसके दीगर अवामिल भी है। लेकिन बड़ा मसला माशी मसला है, इक्तसादी मसला है।
इसीलिए ये धरना इस कौमी झंडे पर है कि बिजली के बिल सस्ते करो, हकीकी लागत पे लाओ, पेट्रोल की कीमत कम की है, लेकिन ये गुंजाइश और मौजूद है। हकीकी कीमत पर पेट्रोल की कीमत लाओ। ये एनर्जी सस्ती मिलेगी, कारोबार का सर्कल चलेगा। तनख्वाहदार तबका जो पहले ही दबाव में है, पेंशनर्स जो पहले दबाव में है, उन पे अज़ाफ़ी टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त है। कल हमारा इजलास था, वज़रा भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी। हमने पूछा, आपने तनख्वाहदार तबके पे इनकम टैक्स का अज़ाफ़ी टैक्स नाफिज किया है, हमें कैलकुलेट करके बताएं आपको कितना अज़ाफ़ा पैसा मिलेगा। FBR के सीनियर मेंबर ने कैलकुलेट करके बताया 70 अरब रुपए मिलेगा। वज़रा हैरान हुए, सिर्फ 70 अरब, और एक दफ्तर में